अगर आपने एफएससी कंप्लीट कर ली है या पार्ट 1 के पेपर दिए हैं, पार्ट 1 पास हो चुका है, पार्ट 1 2 के पेपर दिए हुए हैं, एफएससी, एफए, आईकॉम, आईसीएस जो भी किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन के रिलेटेड जो कि ओपन हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं डिटेल की तरफ। मैं इसमें आपको बताऊँगा कौन कौन से सब्जेक्ट जीसी यूनिवर्सिटी करवा रही है, कौन सा एंट्री टेस्ट होगा, कहाँ पर सेंटर बनेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हो रहे हैं, बीएस में कौन से हैं, ब्रिजिंग में कौन से हैं, एमफिल में कौन से हैं और पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और मॉर्निंग के सब्जेक्ट कौन से हैं, इवनिंग के कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कौन सा सेमेस्टर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फॉल सेमेस्टर 2026-27 के एडमिशन का ऐलान कर दिया है। सबसे अहम बात है स्कॉलरशिप। जीसी यूनिवर्सिटी में सीएम होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एचएससी नीट बेस, पेफ स्कॉलरशिप और बहुत सारे मुख्तलिफ दूसरे स्कॉलरशिप हैं। ये आ जाते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरफ। यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग 601 से 800 के दरमियान है। उसके बाद पाकिस्तान में रैंकिंग सेकंड पोजीशन है, पंजाब में रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन है। तो ये तमाम एडमिशन आपके ऑनलाइन होने हैं। पंजाब के, पाकिस्तान के तमाम फॉरेन नेशनल के तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बीएस एडमिशन जो है 4 साल प्रोग्राम, उसमें आपको मैं बताता हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी एंड ओरिएंटल लर्निंग, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, फाइन आर्ट, बीएफए, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, हेरिटेज एंड टूरिज्म, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लॉ, मैसकॉम, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री स्टडीज़, सोशियोलॉजी। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटिंग एंड फिनांस, बीबीए, बीएसए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स। ये तमाम सब्जेक्ट हैं जिनमें ये यूनिवर्सिटी मॉर्निंग में करवा रही है। आप इसमें से एडमिशन ले सकते हैं। ये इसके साथ में इवनिंग का आ जाता है रेप्लिका, जिसे इवनिंग को रेप्लिका कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटी करवा रही है। उसके बाद आ जाता है बीए 1.5 साल प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है। उसके बाद एमबीए प्रोग्राम 18 साल प्रोग्राम है, वो भी करवा रही है। उसके बाद एडमिशन डिग्री प्रोग्राम 5 ईयर यानी ब्रिजिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, वो मैं 5 ईयर प्रोग्राम, सॉरी ब्रिजिंग नहीं, ये 5 ईयर प्रोग्राम है। इसमें मॉर्निंग में डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, डीपीटी, ईस्टर्न मेडिसिन और फार्म डी। उसके बाद रेप्लिका आ जाता है डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, ईस्टर्न मेडिसिन। उसके बाद एडमिशन आ जाता है बीएस 5th सेमेस्टर ब्रिजिंग के रिलेटेड। उसमें मॉर्निंग में ये देखिए सारे प्रोग्राम मॉर्निंग में करवा रही है यूनिवर्सिटी। मुख्तलिफ सब्जेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ऐड देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे रिमोट साइंस एंड जीआईएस बहुत अहम डिग्री है ये भी। उसके बाद उर्दू, ज़ूलॉजी वगैरह ये सारे हैं। और अप्लिका में जो करवा रही हैं वो भी अकाउंटिंग एंड फिनांस, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, मैथकॉम, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैट, ये इवनिंग के हैं। उसके बाद बता देते हैं आपको जो स्टूडेंट्स अपनी एडीपी प्रोग्राम 2 साल प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं वो एडीपी में एडमिशन लेने के अहल हैं। उसके अलावा बीए, बीएससी वाले स्टूडेंट जो हैं वो 0 सेमेस्टर लगाकर अपना बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन उनका हो जाएगा और 0 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताते हैं एडमिशन एमएस एमफिल डिग्री प्रोग्राम का 2 साल प्रोग्राम। इसमें मॉर्निंग भी चल रहा है और इवनिंग में। सबसे अहम डिग्री एलएलएम है। इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, अरेबिक, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, बायोकेमिस्ट्री वगैरह ये तमाम डिग्रियाँ मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी करवा रही है। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, स्टैट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उर्दू, ज़ूलॉजी वगैरह। उसके बाद इवनिंग में जो है वो अरेबिक, अकाउंटिंग फिनांस, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडी, एलएलएम, सोशियोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उर्दू, ज़ूलॉजी, ये तमाम इवनिंग रेप्लिका में हो रहा है। ये मॉर्निंग और इवनिंग रेप्लिका में हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 साल जो कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी का अपना जो कॉलेज है कम्युनिटी कॉलेज, उसमें करवा रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, जिसमें अकाउंटिंग एंड फिनांस, अप्लाइड साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट माइग्रेशन डिप्लोमा, क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा करवा रहे हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा हो रहा है। उसके बाद रेप्लिका में इंटर आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग कन्वर्शन। उसके बाद एडमिशन और टू पीएचडी प्रोग्राम, ये देखें पीएचडी प्रोग्राम में मॉर्निंग में तकरीबन 40+ एडमिशन हो रहे हैं। ये तकरीबन 40+ सब्जेक्ट हैं जो कि मॉर्निंग में एडमिशन हो रहे हैं, जबकि इवनिंग में भी इतने ही हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एडमिशन टू बीएस 4 साल प्रोग्राम है। ये है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चनियोट कैंपस में। इसमें ये सब्जेक्ट हैं मॉर्निंग के और ये इवनिंग के हैं। इसमें आ जाता है उसके बाद हमारा हाफिजाबाद कैंपस है, साहिवाल कैंपस है, समुद्री कैंपस है। ये जो है एडमिशन यहाँ भी 4 साल प्रोग्राम का एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसके बाद ब्रिजिंग सिस्टम में भी एडमिशन ओपन है ये हाफिजाबाद में। उसके बाद ये समुद्री कैंपस में भी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ओपन है। अब मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ अप्लाई करने का। एप्लीकेशन थ्रू टू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन सिस्टम, ये जिस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपने जाना है वहाँ पे एक चलान निकालना है 1500 का, उसको पे करना है। उसके साथ ही 500 रुपये का चलान होगा, वो एडमिशन टेस्ट होगा अगर आपके सब्जेक्ट में है उसका।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तमाम डिग्री के आगे लिखी होती हैं। लास्ट ईयर सबमिशन जो है BS प्रोग्राम के लिए वो 7 जुलाई 2026 है। जबकि एडमिशन टेस्ट शेड्यूल जो है वो BS फाइन आर्ट, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये तमाम जो है 9/7 को इनका टेस्ट होगा और इनका सिलेबस सारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जो BS ब्रिजिंग, BEd, MBA, MS, MPhil, PhD प्रोग्राम है उनके लिए 14 मई लास्ट डेट है, जुलाई लास्ट डेट है। अब इसके बाद आ जाते हैं ये 1% जो है रिज़र्व सीटें हैं अपना डिसेबल पर्सन के लिए। उसके बाद रिजर्विंग सीटें हैं गिलगित बल्तिस्तान एक्स शहदा के लिए, आर्मी फोर्सेस के लिए, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए, तमाम के लिए ना सीटें ये भी नामज़द होती हैं, यूनिवर्सिटी करती हैं। उसके बाद आ जाता है 2% जो है सीट जो कोटा है रिलीजन माइनॉरिटी है उनके लिए हैं। 2% स्पोर्ट्स कोटा है और BS प्रोग्राम फॉर्म D में, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और LLB में। ये आपको सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट यानी कि पार्ट 1 का सर्टिफिकेट वो लाजमी होगा जो कि आपने पास किया होगा। कोई भी स्टूडेंट जिसकी अगर सैपली आती है पार्ट 1 में वो एलिजिबल नहीं, वो सैपली क्लियर करे, क्योंकि अगर जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 के साथ एडमिशन भेजा हुआ है वो सैपली लाजमी क्लियर करें, उसके बाद ही एडमिशन होगा, उससे पहले एडमिशन नहीं होगा। ये कन्फर्म बात है। अगर आप सैपली है आपकी तो आप इसमें एडमिशन भेजने के अहल नहीं हैं, वही स्टूडेंट भेज सकते हैं जिनका पार्ट 1 क्लियर है। तो अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं है वो एडमिशन भेजने का अहल नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है अगर अपना फाइन आर्ट आ जाता है, कैंडिडेट पास द एप्टीट्यूड टेस्ट, फाइन आर्ट का भी टेस्ट होता है वो पास करना लाजमी होता है। LLB का एंट्री टेस्ट, लैट टेस्ट जिसे कहते हैं वो HEC लेती है, HEC करवाती है, वो लाजमी माइनॉरिटी वो लाजमी है, वो हर सूरत आपने पास करना लाजमी है, फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। अगर वो क्लियर होगा तो आप LLB के लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BTech प्रोग्राम वो FSC स्टूडेंट्स, FSC प्री मेडिकल, ICS, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और जो DA रेलिवेंट डिग्रीज़ के रिलेटेड है वो तमाम अहल हैं। BS इलेक्ट्रिक के लिए 33% मार्क्स जो हैं एंट्री टेस्ट में लाजमी हैं। MPhil के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और ग्री हैट का टेस्ट लाजमी पास होना लाजमी है। उसके साथ आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। PhD के लिए भी 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में 70% नंबर लेने लाजमी हैं, जबकि ग्री हैट टेस्ट में 60% लेने लाजमी हैं। तो ये PhD प्रोग्राम के एडमिशन टेस्ट शेड्यूल भी होता है और उसके साथ इनका जो इंटरव्यू है वो भी लिया जाएगा। डिपार्टमेंटल इंटरव्यू भी होता है, वो लिया जाता है और वो अगर पास हो तो फिर होता है। अब आपको बताता हूँ मैं क्लास की टाइमिंग। नॉर्मली क्लास शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग जो है 8 बजे से 2 बजे तक है, जो कि इवनिंग है वो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी मॉर्निंग 8 से 2 और इवनिंग जो है 12 बजे से 5 बजे तक। हर किस्म की क्यूरी या सवालात के लिए आप एडमिशन सेल का ये नंबर लिखा हुआ है 0419200886, 0419203006। उसके बाद admission@gcf.edu.pk ये ईमेल है, ईमेल भी भेज सकते हैं। कोई भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। तो अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते, CNSE नंबर गलत दे देते हैं तो आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रिलेटेड कि आपने एडमिशन कैसे लेना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एंट्री टेस्ट होगा या नहीं होगा, किन सब्जेक्ट का एंट्री टेस्ट होगा और वो कहाँ पे आपका एंट्री टेस्ट होगा। जी सर, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन करने का तरीका बताया जाएगा। तो आपने ऑनलाइन कैसे करना है, पोर्टल पे कैसे जाना है, वहाँ पे क्या क्या एंटर करना है, वो तमाम आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। आखिर पे आपको यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़।